हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैक जी के एग्ज़ाम पर। यह मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो है। मैं अपने बारे में आपको परिचय दे दूं। मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अपने कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स, नोट्स और अपनी तैयारी के दौरान मैंने जो भी एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो बुरे थे, जिस तरीके से मैं मेहनत करके इस मुकाम पे आया हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो मेरे जीएस के नोट्स हैं, जीके के नोट्स हैं, वो सब इस चैनल पे मैं साझा करूँगा, जिससे आप लोग भी अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर पाएँ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन की जानकारियाँ। कुछ बहुत बदलाव हुए हैं, कुछ कम हैं, जो भी हैं इस थंबनेल के माध्यम से आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम बहुत ही आसान शब्दों से इस एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन को समझेंगे और जो भी चेंजेस इस पूरे दौरान हुए होंगे उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी, फिर उसके बाद एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन जो होता है उसकी सैलरी क्या होती है, एलटी ग्रेड टीचरों की। उसके बाद हम देखेंगे जो इस पूरे नोटिफिकेशन का सबसे अहम हिस्सा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न को, जो परीक्षा प्रारूप है उसमें क्या चेंजेस हुआ है। इस बार फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे तो कितने नंबर का होगा, क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। मात्र 8 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है और इस पूरे वीडियो को आप यदि समझ लेंगे तो एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की किसी भी वैकेंसी को यदि आपको फिल करना है तो आपको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एकदम कंपलसरी है, एकदम मैंडेटरी है। आप सबसे पहले उसको कर लें, कम से कम 3 से 4 दिन पहले होना चाहिए। अब आते हैं हम एलटी ग्रेड वैकेंसी पे। टोटल वैकेंसी है 7,466, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए है 4,860, फीमेल कैंडिडेट के लिए है 2,525 और ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन जो हमारे भाई हैं उनके लिए है 81। अब ये फॉर्म किस डेट से स्टार्ट हुआ है? 28 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ है। 28 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। 4 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं, परंतु किसी भी हाल में आप आखिरी दिन का इंतजार मत करिए, क्योंकि यूपी की साइट बहुत तेज़ी से क्रैश होती है और आखिरी टाइम बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें जो अंतिम वर्ष के बच्चे हैं, जो अपीयरिंग छात्र हैं, जो फाइनल ईयर में हैं बीएड में, क्या वो आवेदन कर सकते हैं? तो नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। एकदम क्लियर इसमें लिखा हुआ है। आपको यूपी टेट की ज़रूरत नहीं है, आपको सी टेट की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास बीएड होना चाहिए। उम्र सीमा क्या है? तो उम्र सीमा 1 जुलाई 2025 तक, 1 जुलाई 2025 तक आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, अधिकतम आयु होनी चाहिए 40 वर्ष। किसी किसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कुछ छूट दी गई है, उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं हम लोग। ओबीसी, एससी और एसटी, इन लोगों के लिए 5 वर्ष की छूट है। जो खिलाड़ी हैं, हमारे माध्यमिक के जो अध्यापक हैं, उनके लिए 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। विकलांग जो हमारे भाई बहन है, दिव्यांग, 50 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं वो लोग। और ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो 81 पद हैं, उनके लिए नौकरी छोड़ने के बाद 3 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बिंदु हैं ये आपको सब वीडियो में नहीं मिलेगा, ये बहुत ही छाट कर और ध्यान पूर्वक निकाला गया है, इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही आसान शब्दों में। तो अब हम इसके वीडियो का अगला पार्ट देखते हैं, जो एलटी ग्रेड शिक्षक रहते हैं उनकी सैलरी। तो एलटी ग्रेड की सैलरी जो होती है वो विदाउट एनपीएस और विथ एनपीएस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, आप देख सकते हैं। बेसिक इनका जो पहली ज्वाइनिंग पे मिलता है वो 44,900 है। इसका प्रेजेंट टाइम में अभी यूपी में 55% डीए मिल रहा है, जिसके हिसाब से 24,995। एचआरए 3 क्लास की कैटेगरी में डिवाइडेड है, ए क्लास सिटी, बी क्लास सिटी और ग्रामीण रूरल। तो यहाँ पर पहली जो है सिटी उसमें 5520 है, दूसरी सिटी 2760 है, तीसरी ग्रामीण एरिया में 1840 है।
और सैलरी यदि हम विदाउट एनपीएस, यहाँ पे एनपीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे खाते में सैलरी इन बैंक में आ रही है 75,115, जो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है विथ एनपीएस। इसमें भी बेसिक 44,900 है, डीए वही है, एचआरए हम ए क्लास सिटी को लेके चल रहे हैं। एनपीएस यहाँ पर आपका 6,960 आपका कटेगा, जो डिडक्ट होगा। इसके कटने के बाद सैलरी जो आपको बैंक खाते में मिलेगी वो है 68,155 रुपये। जैसा कि आप लोगों को पता है, एलटी ग्रेड, ये ग्रेड पे 4600 की जॉब है, जो लेवल 7 के सर्कमस्टेंसेस में आती है। इसका बेसिक स्टार्टिंग 44,900 से है और 7वां वेतन आयोग के अनुसार मैक्सिमम ये 1,42,400 तक जा सकता है। परंतु अब 8वां वेतन आयोग जैसे ही लगेगा तब ये सब एलटी ग्रेड के टीचर सीधे 1 लाख के ऊपर चल जाएंगे, ऐसा आयोग और ऐसा सभी टीचर मान रहे हैं। तो आइए हम इसके अगले पड़ाव पे चलते हैं, जो है सबसे कठिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें जो एकदम अनिवार्य मानी गई है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग है एलटी ग्रेड 2025 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। 80 हिंदी, असिस्टेंट टीचर हिंदी सब्जेक्ट के लिए। 12वीं में आपका संस्कृत अनिवार्य है इंटर में, स्नातक हिंदी विषय के साथ हो, अन्यथा यदि 2 वर्ष भी आपने स्नातक में किए हैं तो भी वो मान्य है, प्लस बीएड होना ज़रूरी है। अंग्रेजी में स्नातक आपका अंग्रेजी साहित्य के साथ होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। गणित बहुत ही सिंपल, स्नातक आपका होना चाहिए, गणित विषय से हो या एक विषय आपके गणित के रूप में हो और प्लस बीएड हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान के लिए यहाँ पर 2 विज्ञान दिए गए हैं, एक विज्ञान शिक्षक के लिए और एक जीव विज्ञान शिक्षकों के लिए। तो आपका विज्ञान शिक्षक में आपका स्नातक होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में, प्लस बीएड हो। जीव विज्ञान के लिए स्नातक हो आपका बॉटनी, जो आपका वनस्पति है, वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी जो जंतु विज्ञान है, प्लस इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए आपका स्नातक हो किसी भी 2 विषय के साथ। किस किस विषय के साथ? इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों विषय में से कोई भी 2 विषय हो, प्लस बीएड आपका होना चाहिए। कला में, कला आपका स्नातक हो एक विषय के साथ, कला के एक विषय के साथ हो आपका और प्लस बीएड हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा और स्नातक आपका बैचलर इन फाइन आर्ट्स हो, ललित कला जिसे हम कहते हैं, प्लस बीएड हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। संस्कृत शिक्षकों के लिए बहुत ही सिंपल है, स्नातक आपका संस्कृत में होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उर्दू में आपका स्नातक उर्दू एक विषय के साथ भी है तो भी चलेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं, प्लस बीएड है। वाणिज्य कॉमर्स के लिए आपका स्नातक वाणिज्य के साथ हो, प्लस बीएड हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। गृह विज्ञान पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है, तो गृह विज्ञान आपका स्नातक होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। संगीत के लिए स्नातक आपका संगीत हो एक विषय के साथ आपने किया हो तो भी चलेगा, प्लस बीएड हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा स्नातक आपका होना चाहिए, प्लस बीपीएड हो और बीपीई हो का होना चाहिए। कृषि आपका स्नातक हो प्लस बीएड हो। इसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, यह बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन दिए हैं वो कंप्यूटर शिक्षक के लिए है। कंप्यूटर शिक्षक बीई बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से, और बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए या ग्रेजुएशन हो नीलिट से ए लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो, और बीटेक कंप्यूटर साइंस प्लस एमसीए हो तो भी भर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो बीएड है वो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है। बीएड जिसके पास होगा उनको सिर्फ प्रेफरेंस मिलेगा, वो मैंडेटरी नहीं है। इस बात के लिए आप ध्यान रखेंगे, वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिया। पैटर्न, परीक्षा प्रारूप, इस पूरे परीक्षा प्रारूप को हम लोग समझेंगे क्या है जो चेंजेस हुए हैं इसमें एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन 2025 में। सबसे पहले जो प्री हम देख रहे हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये तो आप लोग जान रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जो 300 मार्क के, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। इसमें जो जीएस है ये आपका 30 क्वेश्चन का होगा, 60 मार्क का, और जो सब्जेक्टिव है जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं वो 120 क्वेश्चन का होगा, 240 मार्क्स का। फिर हम मेंस पे जाएंगे। मेंस जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आया है, पहली बार, अभी तक वापस चांस हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव हो जाए। आयोग के पास
कई लोगों ने इसके लिए क्वेरी भेजा गया है, बट अब देखिए जब तक हो ना जाए। तो अभी तक तो ये है कि फर्स्ट टाइम ये डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। मेंस 3 घंटे का है, 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे 200 मार्क्स के। 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय हैं, 125 शब्द में आपको उसको लिखना है। 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, जिसको हमको 200 शब्दों में लिखना है। जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो 8 मार्क का है, जैसे 80 मार्क उसमें हो जाएंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 120 मार्क के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है ये भी आप जान लीजिए। जनरल और ओबीसी को आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% आपको ज़रूरी है, SC ST के लिए 35% ज़रूरी है। तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने LT ग्रेड नोटिफिकेशन की जो भी बदलाव थे, जो भी चेंजेस थे, उसको बहुत ही आसान शब्दों में, सरल भाषा में हम लोगों ने जाना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए यदि थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी एस्पिरेंट और भी बच्चों के पास ये वीडियो जा पाए और वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।